अब कहा जाता है क्या, एक इंटरेस्टिंग है, सन जो स्टार्स हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं आसमान में, गैलेक्सीज में, तो उसमें सन जो है ना सब लगभग रिलेटिवली कूलर स्टार है। ठीक है, अब कहिएगा सन दुनिया को इतना सारे, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, प्लैनेटरी सिस्टम को लाइट दे रहा है सन। सन जो है वो स्टार है और हम कह रहे हैं कि सन इज रिलेटिवली कूलर। सन जो है ना रिलेटिवली कूलर है, तो किसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन से कहीं ज्यादा टेम्परेचर पर हैं और जो एनर्जी इतना ज्यादा रेडिएट कर रहे हैं कि हमारे सोच के बाहर है एकदम। तो सन जो है, देयर आर स्टार्स जिसके टेम्परेचर जो है 10⁸ केल्विन है, 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर है, समझ रहे हैं? तो देयर आर स्टार्स विथ कोर टेम्परेचर एट द 10⁸ केल्विन। हमारे सन में 10⁸ केल्विन का कोर टेम्परेचर है। ठीक है, तो स्टार्स वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 10⁸ केल्विन, प्रीडोमिनेंटली उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन फ्यूजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, स्टार्स वेयर T इज लेस देन 10⁸ केल्विन, प्रीडोमिनेंटली फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स। कौन सा रिएक्शन है ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्रोटॉन हाइड्रोजन है, 1 लिख दिए, प्लस हाइड्रोजन, ये मिल करके क्या बनाता है? ड्यूटेरॉन बनाता है। ठीक है, ड्यूटेरॉन का क्या लिखेंगे? उसका 2H1। ठीक है, ड्यूटेरॉन मतलब समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है इससे, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। और उसके बाद क्या करेगा? फिर जो ड्यूटेरॉन बना है वो फिर एक प्रोटॉन से रिएक्ट करता है और हीलियम का एक 3 आइसोटोप बनाता है। ये हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया, प्लस गामा रे रिलीज कुछ एनर्जी निकला है। उसके बाद 2 हीलियम न्यूक्लियस रिएक्ट करता है, 3 1, ये 3 आइसोटोप, हीलियम का तो एक्चुअली में 4 होता है लेकिन आइसोटोप 3 है, और ये दोनों मिलकर के हीलियम न्यूक्लियस बनाता है 2 4। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं सोचते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ? और इन सारे रिएक्शंस को जोड़िएगा मतलब कि इस रिएक्शंस को 2 बार लिखिए, 2 टाइम्स। ठीक है, और ये 1 बार, और इनको जोड़िए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को काटिए, कैंसिल कीजिए, तो इसका जो फाइनल रिएक्शन है, फाइनल, वो क्या बनता है? फाइनल रिएक्शन 4 प्रोटॉन्स 1H1 मिल करके आपको देता है हीलियम न्यूक्लियस 4H प्लस 2 पॉजिट्रॉन, ठीक है, प्लस 2 न्यूट्रिनो और प्लस 2 गामा रे प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ये आपका सन के अंदर होता है। ये जो रिएक्शन लिख रहे हैं ये सन या जो भी 10⁸ केल्विन में, जैसे सन भी तो उसी में आता है ना, तो सन के अंदर में ये रिएक्शन आप मान सकते हैं हो रहा है। क्लियर है? पर फिशन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है? 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इस रिएक्शन को फिर से समझा दे रहा हूं। ये क्या है? ये ड्यूटेरॉन है, ये आपका पॉजिट्रॉन है। ठीक है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, पता है आपको। ये हीलियम का 3 आइसोटोप है, ये हीलियम का 4 आइसोटोप है। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर कि सन में जो रिएक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन में कौन सा रिएक्शन होता है ये आपको पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारा एज ऑफ सन इज एट अराउंड 5 × 10⁹ ईयर्स, मतलब 5 बिलियन ईयर्स के आसपास अभी है, 500 करोड़ साल। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज, गलत हो सकता हूं। एंड देयर इज इनफ हाइड्रोजन एटम फॉर सन टू लिव फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। ये सब एस्टिमेट है, हम लोग किए हैं। देयर इज इनफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो फ्यूज हो रहा है, फॉर अनदर कितना दिन के लिए? 5 बिलियन ईयर्स। तो अभी जो है सन की लाइफ 5 बिलियन ईयर्स और है। हाँ ठीक है, घटेगी, बहुत सारे चेंजेज आएंगे। हम लोग तो 100 साल, हमारी 50 60 साल 70 साल 100 साल जिंदगी होती है, हम लोग अभी 100 ईयर्स का भी नहीं सोच सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिलियन ईयर्स की। तो 5 बिलियन ईयर्स अभी सन की लाइफ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी सन की लाइफ बहुत ज्यादा है और उसी से वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है, रहेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इन हॉटर स्टार्स क्या होता है? सन में तो हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट एटम है हाइड्रोजन फ्यूज होकर के हीलियम देता है, उससे एनर्जी निकलता है, उस फ्यूजन से सारा दुनिया हमारा चल रहा है। In hotter stars where the temperature is approximately 10⁸ केल्विन, कोर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस। ठीक है, हॉटर स्टार्स में प्रोटॉन कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस। प्रोटॉन
प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन कार्बन के साथ रिएक्शन करता है। बार बार कह रहा हूं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या हो गया, एक प्रोटॉन आया प्लस कार्बन 12, ये रिएक्ट करके क्या बनाया, ठीक है, ये रिएक्ट करके नाइट्रोजन 13 बनाया, नाइट्रोजन 13। एटॉमिक नंबर मैं नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि सिंबल ऑलरेडी लिख दे रहा हूं। फिर 13 नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, ये आपको बन जाता है कार्बन 13 में और एक पॉजिट्रॉन रिलीज करता है, पॉजिट्रॉन रिलीज किया प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। और फिर एक प्रोटॉन और क्या कार्बन 13 रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा आपको नाइट्रोजन 14 आइसोटोप, ठीक है, प्लस गामा रे। उसके बाद ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन 14 फिर एक प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन 15 बनाता है प्लस गामा रे। गामा रे मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब क्या होगा, एक प्रोटॉन और ऑक्सीजन 15 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बन 12 प्लस हीलियम 4। तो देखिए सब बैलेंस होता है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड द एंड रिजल्ट इज फ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन। कार्बन 12 शुरू में था और कार्बन 12 देखिए बाद में भी आ गया है, कार्बन 12 यहां भी है, कार्बन 12 यहां भी है। तो वो तो कार्बन 12 क्या किया, कार्बन 12 एक्ट्स एज कैटलिस्ट, रीजेनरेट हो गया रिएक्शन के एंड में। और फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ हमारा कि फ्यूजन ऑफ 4 प्रोटॉन न्यूक्लियस इनटू हीलियम न्यूक्लियस। इसमें भी वही चीज हुआ जो सन में हो रहा है, क्लियर है, लेकिन एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ है, हॉटर स्टार्स इसलिए बोला गया है। क्लियर हो गया ये चीज। कौन से, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि फ्यूजन रिएक्टर्स जो होते हैं वो बनाना लैब में कितना डिफिकल्ट है। फ्यूजन रिएक्टर्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फ्यूजन रिएक्टर्स जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यहीं पे हमें आ रहा आकर के एनर्जी का जो थ्रस्ट है वो खत्म होगा, क्योंकि फिशन से नहीं काम बन पा रहा है, हमारे पास उसके रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्टर्स क्या होता है, चैलेंज इज टू कन्फाइन प्लाज्मा एट 10 टू द पावर ऑफ 8 केल्विन। सबसे मेन चैलेंज क्या है, सबसे मेन चैलेंज क्या है, अगर आप मान लेते हैं हीट कर भी दिए, चैलेंज इज टू कन्फाइन प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब समझा दिए हम, एट 10 टू द पावर ऑफ 8 केल्विन। प्लाज्मा मतलब जिससे आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है, केवल न्यूक्लियस तैर रहा है। अब इसका टेम्परेचर 10 टू द पावर ऑफ 8 केल्विन आप अचीव कर लीजिएगा, लेकिन इसको रखिएगा कहाँ, कौन सा ऐसा मेटल है जो इसके टेम्परेचर को सह सके। ये तो प्लाज्मा बनेगा और उड़ जाएगा, टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा फिर। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में भी पूरी दुनिया के सामने है कि आप प्लाज्मा बना लीजिएगा तो प्लाज्मा को कैसे एक जगह पे कन्फाइन करिएगा जिससे कि एनर्जी आप उससे ले सकें। एक चीज समझ में आ गया। तो फ्यूजन इन लेबोरेटरी इस पर किया जा रहा है, ये अभी का साइंस है, ठीक है। कुछ करिए, नोबेल प्राइज पाइए, इसमें अभी चल ही रहा है रिसर्च, ठीक है। फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे आज के दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से फ्यूजन प्लाज्मा हीटिंग के द्वारा या किसी और सिस्टम से जो फ्यूजन किया जा सके जो इकोनॉमिकल हो। आज के डेट में लेबोरेटरी में होता है बट वो इकोनॉमिकल नहीं। इन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स मटेरियल रिमेन्स कन्फाइंड एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। सन्स वगैरह की बात करें, ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, समझे। इन लैब 10 टू द पावर ऑफ 8 केल्विन कैन बी अचीव्ड बट मेकिंग ए डिवाइस टू कन्फाइन दैट प्लाज्मा इज वेरी डिफिकल्ट। जैसा कि हम बताएं, उसको आप अचीव तो कर लीजिएगा लेकिन किस तरह से, कौन सा वॉल है जो इतने टेम्परेचर को सह सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट है, नहीं बन पाता है, ठीक है। समझ गए ना, कोई वॉल ऐसा नहीं है जो इतने टेम्परेचर को सह सके, या इतने जो भी 10 टू द पावर ऑफ 8 केल्विन जो है उसको आप करोड़ में करके देखिए, इतने ज्यादा टेम्परेचर को आप नहीं कर पा रहे हैं। नो सॉलिड वॉल्स can sustain such a high temperature. The easiest thermonuclear fusion that can be handled on Earth is deuteron और deuteron tritium fusion. क्या है वो, ड्यूटेरॉन को ड्यूटेरॉन से फ्यूज कराइए या ड्यूटेरॉन को ट्रिटियम से फ्यूज कराइए। ये क्या है, ड्यूटेरॉन ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं तीनों, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो लैब में अगर आप कराते हैं ड्यूटेरॉन वाला तो कैसा रिएक्शन होगा, लैब रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये लैब में, सन में तो अलग था, लैब में ड्यूटेरॉन को कराते हैं। हाई, ये एक ड्यूटेरॉन लिए प्लस दूसरा ड्यूटेरॉन ले लिए और इसको क्या किए, फ्यूज कराएं तो हीलियम 3 आइसोटोप बना, नहीं, और प्लस एक न्यूट्रॉन निकला प्लस 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो, ड्यूटेरॉन रिएक्ट किया तब हुआ, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या किए, फिर एक ड्यूटेरॉन और किससे, फिर दूसरा ड्यूटेरॉन, इसमें ये भी हो रहा है और ये भी रिएक्शन हो रहा है। ये फिर बनाता है ट्रिटियम और प्लस
प्रोटॉन एक निकला और प्लस 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इसमें निकला है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन बना, लेकिन प्रोडक्ट कुछ और है, सेम रिएक्टेंट है। फिर एक ड्यूटेरॉन लेते हैं, ये सारे रिएक्शन संभव हैं, इसलिए ये सारे रिएक्शन लिखे जा रहे हैं। ट्रिटियम के साथ रिएक्ट किया तो हीलियम बना, प्लस हीलियम का 4 आइसोटोप जो नॉर्मल आइसोटोप है, प्लस 17.6, इसमें ज्यादा एनर्जी निकला है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला पर फ्यूजन। तो ये ड्यूटेरॉन और ट्रिटियम। एंश्योरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर ए रीजनेबल पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, लेकिन कितने टाइम के लिए ये मतलब कि आप इस होल्ड कर पाइएगा, क्योंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो इसको कितने टाइम के लिए, पता चला 10⁻⁻⁶ माइक्रो सेकेंड के लिए, जो मेजर भी नहीं कर सकते हैं इजिली। ठीक है, एंश्योरिंग कन्फाइनमेंट फॉर ए रीजनेबल पीरियड सबसे बड़ा चैलेंज, बार बार यही कह रहे हैं। ये लैब में पाया गया है, कर लिया, लोगों ने दिखाया, इतना तक तो दिखाया है। ठीक है, रीजनेबल पीरियड का मतलब कि जस्ट पता चल सके, उसके बाद वो टेम्परेचर नहीं रहता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वायबल फ्यूजन मशीन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन नॉट येट इन्वेंटेड, किसी ने नहीं बनाया है। बहुत सारे कंट्रीज पे लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे दुनिया के कंट्री लगे हुए हैं कि एक जो आर्टिफिशियल सन बना दिया जाए हमारे अर्थ में, तो वो फिर एनर्जी देते रहेगा। वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी से संभव है। ठीक है, एक डिजाइन है दुनिया में जिसको हम लोग टोकामेक डिजाइन कहते हैं, टोकामेक डिजाइन। और इस डिजाइन में क्या है, देखिए, कन्फाइनमेंट के लिए इन्होंने एक कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि टोकामेक डिजाइन में क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया है। मैग्नेटिक फील्ड का यूज कैसे किया, इन्होंने क्या किया है कि एक टोरस बनाया है इस टाइप का। ये देखिए, टोरस समझते हैं ना क्या है, एक ट्यूब है, ये ट्यूब है चारों तरफ से ऐसे, और इसके चारों तरफ जो है, ट्यूब हो गया, और इसके चारों तरफ जो है इसमें क्या लपेट दिया है, इसके अंदर में लपेट दिया है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मान लेते हैं वायरिंग कर दे रहे हैं ऐसे, ये ठीक है, ये वायरिंग कर दिए जिससे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। और फिर क्या है, वायरिंग करने के बाद इसके अंदर से जो प्लाज्मा रहेगा ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसको अंदर में ही वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। और प्लाज्मा, ये रेड कलर में जो दिखा रहा हूं, ये प्लाज्मा का पाथ है। तो टोरस के अंदर में ही रहेगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, प्लाज्मा पाथ या आयंस का पाथ बोल ली, प्लाज्मा मतलब समझ गए। तो ये टोकामेक डिजाइन है, और इसमें देखा गया है कि रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट टू इनपुट जो है वो क्यों कहते हैं जिसको, वो ऑलरेडी 1 तक अचीव कर लिया गया है। मतलब इकोनॉमिकल अभी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं हुआ है, लेकिन इतना होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है दुनिया भर के लिए, जिसको क्यू बोलते हैं, इक्वल टू 1 हैज बीन अचीव्ड, लैब में अचीव हुआ है। लेकिन हमें अगर, ठीक है, एच.ई. वर्मा सर अपनी किताब में लिखते हैं कि 40 क्यू इक्वल टू 40 तक जाने में अगला 40 से 50 साल लग सकता है। तो ये क्या है, टोकामेक डिजाइन जो है, ये सारी दुनिया इन सब पर काम कर रही है। अगर दूसरा डिवाइस की बात करें तो एक जेट है। ये क्या है, जेट फुल फॉर्म हो गया आपका जॉइंट यूरोपियन टोरस, जॉइंट यूरोपियन टोरस। ये भी वही चीज है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आईपीआर है इंडिया में, आईपीआर। ये क्या है इंडिया में, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च यहाँ चल रहा है। क्लियर है। यहाँ पर जो मशीन है उसका नाम है आदित्य। ये अहमदाबाद में जो मशीन है, जो फ्यूजन का मशीन है, उसको आदित्य नाम दिया गया, और ये टोकामेक डिजाइन पर काम करते। क्लियर है। तो फ्यूजन इज द अल्टीमेट क्वेंच टू एनर्जी। लास्ट में हम यही कहेंगे कि फ्यूजन ही जो है हमारे फ्यूचर का एनर्जी जो है फ्यूजन है। क्यों फ्यूजन क्यों है, फ्यूजन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूजन इज फ्यूचर, चलिए ऐसे लिखते हैं, फ्यूजन इज फ्यूचर। वाई, रीजन क्या है, पहला नंबर क्या है कि फ्यूल एक्सेस है अर्थ में। जैसे कि ओशियन की बात कर लीजिए, ओशियन में क्या है, ड्यूटेरॉन, हाइड्रोजन, नेचुरल वाटर में भी ड्यूटेरॉन है। और प्रोटॉन की बात करें तो हाइड्रोजन तो सब जगह अवेलेबल है, और ओशियन में तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, नहीं है कि नहीं, नीट एंड क्लीन होगा। रेडिएशन नहीं है इसमें, जो कि फिशन में है, नो रेडिएशन। वो जो रेडिएशन है वहां पर कौन सी बात कर रहे हैं, हार्मफुल, रेडियोएक्टिव हार्मफुल रेडिएशन, वो नहीं है यहाँ पे, है ना। हैजर्ड्स नहीं है, वेस्ट नहीं है, ज्यादा रेडियोएक्टिव वेस्ट की जरूरत नहीं है, नो हैजर्ड्स, नो वेस्ट। इसमें रेडियोएक्टिव रेडिएशन का खतरा नहीं है। चेरनोबिल का एग्जांपल देखिए, चेरनोबिल जो कि रसिया में है, वहां क्या हुआ था, चेरनोबिल रसिया में, चेरनोबिल रसिया में क्या होता, न्यूक्लियर डिसास्टर। फ्यूजन में ठीक है, और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगे, अभी तो ये रिसर्च का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि फ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप लोग जाइए परम गुरु एप्लीकेशन में डाउट बटन को प्रेस करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।